दुनिया की तारीख में शायद ही किसी मुल्क के पन्ने इतनी तेजी से पलटे होंगे जितनी तेजी से अफगानिस्तान का इतिहास बदलता रहा है, जो फिर उसी मोड़ पर आ गया जहां 2.5 दशक पहले था। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने वाली है। 8 साल पाकिस्तान की जेल में काटने वाले मुल्ला बरादर के हाथ में अफगानिस्तान की कमान होगी। माना जा रहा है कि अगले चंद घंटों में तालिबानी हुकूमत का पूरा खाका सामने आ जाएगा। इस बीच अमेरिका में अफगानिस्तान से फौज वापसी को लेकर एक सर्वे हुआ है जिसमें 77% अमेरिकियों ने अफगानिस्तान से फौज वापसी के फैसले को सही बताया, लेकिन इनमें से 52% अमेरिकियों ने माना कि जिस तरह से फौज बुलाई गई वो सही नहीं था। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया कह रही है, क्योंकि अमेरिका सब्र से काम लेता तो तालिबान इतनी जल्दी काबुल तक नहीं आता। और अब तालिबान ने खुद के खिलाफ अफगानिस्तान की इकलौती आवाज को खामोश करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बात पंजशीर की कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो अब तक ना हुआ वो अब होने वाला है। क्या पंजशीर पर तालिबान का कब्जा होने वाला है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह पिछले 24 घंटे से पंजशीर की घाटियां धमाकों से गूंज रही हैं। सबसे घातक बंदूकों से लेकर तोप तक हर हथियार आजमाया जा चुका है। बेतहाशा बारूद बरसाया जा चुका है। इन रूखे और धूल भरे पहाड़ों से कई लाशें उठाई जा चुकी हैं। पंजशीर की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से आगे हार और जीत का फैसला होगा। पिछले 24 घंटे से पंजशीर के पहाड़ों पर कब्जे के लिए भीषण युद्ध हो रहा है। एक तरफ मसूद के लड़ाके हैं तो दूसरी तरफ तालिबान और अल-कायदा के आतंकी। काबुल में आधिकारिक तौर पर ताजपोशी से पहले तालिबान हर हाल में पंजशीर पर कब्जा करना चाहता है। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए अमेरिकी टैंकों और तोपों को मोर्चे पर भेज दिया गया है। इसलिए सवाल यह है कि पंजशीर की लड़ाई क्या अंतिम मोर्चे पर आ चुकी है? क्या 24 घंटे में तालिबान पंजशीर पर कब्जा कर लेगा? क्या नॉर्दर्न अलायंस को ऐतिहासिक हार मिलने वाली है? जिस तरह के हालात हैं उससे ये इशारा मिलने लगा है कि तालिबानियों की 4 दशक पुरानी कसक पूरी होने वाली है। इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में पंजशीर नदी को पार करते तालिबानी हैं, जो सबूत है कि तालिबान पंजशीर घाटी में दाखिल हो चुका है। दूसरी तस्वीर उसी रूसी टैंक की है जिसे तालिबानियों ने कब्जे में लिया। पुराने रूसी टैंकों का इस्तेमाल पंजशीर के लड़ाके करते हैं, जो सबूत है कि तालिबान मसूद के लड़ाकों पर भारी पड़ने लगा है। तीसरी तस्वीर में मारे गए पंजशीर के लड़ाके हैं, लेकिन ये सबूत नहीं है, ये तालिबान का दावा है। ये दीगर बात है कि नॉर्दर्न अलायंस लगातार तालिबान पर भारी पड़ता जा रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पंजशीर में तालिबान अब अकेला नहीं है। तालिबान के साथ अल-कायदा के आतंकी भी हैं, जिन्हें पंजशीर पर कब्जे के लिए खासतौर से यमन और सीरिया से लाया गया है। पाकिस्तानी आतंकी भी तालिबान की तरफ से लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला पंजशीर के लड़ाके अकेले कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अल-कायदा के 400 आतंकवादियों को पंजशीर भेज दिया गया है। इसलिए जो तालिबानी चंद रोज पहले तक पंजशीर में घुसने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे थे, वो अब टैंकों को साथ लेकर घाटी में घुस चुके हैं। ये सब पंजशीर के युद्ध में अल-कायदा के आतंकवादियों के शामिल होने से हुआ है। इसे ऐसे समझिए। अफगानिस्तान के तोरा बोरा के पहाड़ अल-कायदा का गढ़ थे। ओसामा बिन लादेन भी तोरा बोरा की गुफाओं में ही रहता था, और वहीं पंजशीर के पहाड़ भी कमोबेश तोरा बोरा की तरह ही। इसलिए तालिबान जब लाख कोशिश के बाद भी पंजशीर में दाखिल होने में नाकाम रहा तो अपने सौतेले आतंकवादियों की ब्रिगेड को मदद के लिए बुलाया, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। ये आतंकी भी उन्हीं में से हैं, जिसका सबूत इस आतंकी की जुबान खोलने के साथ ही मिल जाता है। आपको बताते हैं कैसे। अफगानिस्तान की भाषा पश्तो या डारी है, जबकि पंजशीर में लड़ रहा यह आतंकी ब्राही भाषा में बात कर रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान में करीब 30 लाख लोग ब्राही भाषा में बातें करते हैं। खासतौर से बलूचिस्तान में ब्राही भाषा बोली जाती है। इसलिए इस आतंकी की बोली ये साबित करती है कि पंजशीर में भी पाकिस्तानी आतंकी तालिबान के सपोर्ट में जंग लड़ रहे हैं। बाकी कसर अमेरिका की छोड़ी तोपों ने पूरी कर दी है, जिससे तालिबानी नॉनस्टॉप बारूद बरसा रहे हैं।
लेकिन पंजशीर के शेर भी हार मानने को तैयार नहीं। पंजशीर के लड़ाकों की वतन की हिफाजत के लिए ऐसी ही वफादारी अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन सवाल यह है कि दशकों तक हर विदेशी ताकत को रोकने में कामयाब रही पंजशीर की दीवार क्यों इस बार टूटती हुई नजर आ रही है। इसकी चंद वजह है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने वाले लड़ाके अब बुजुर्ग हो चुके हैं। 2 दशक में नॉर्दर्न अलायंस के कई कमांडर देश छोड़कर जा चुके हैं। नॉर्दर्न अलायंस अब भी 80 के दशक के रूसी हथियारों से युद्ध लड़ रहा है, जबकि तालिबान के पास अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार है। लेकिन तालिबानी अपनी ही मौत कैसे मर रहे हैं, इस वीडियो से समझा जा सकता है। पंजशीर की पहाड़ियों पर तालिबानियों की टोली बारूद बरसाने की तैयारी कर रही है। पहाड़ की चोटी पर बैठा तालिबानी कमांडर AK-47 में मैगजीन लोड कर ही रहा था कि जबरदस्त धमाका हो गया। कमांडर जमीन पर चित हो चुका था। बाकी तालिबानी जान की खैर मांगते हुए भाग खड़े। सूत्रों के मुताबिक इसलिए तालिबान ने अब पंजशीर के लिए स्पेशल फोर्स तैयार कर दी है, जिन्हें अफगानी फौज की वर्दी पहनाई गई है। रॉकेट लॉन्चर समेत सभी को आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। इसके अलावा पंजशीर पर फतह के लिए काबुल से तालिबानियों की नई ब्रिगेड को रवाना कर दिया गया है। यानी काबुल से 125 किलोमीटर के फासले पर जो बारूदी आग लगी है वो और भड़कने वाली है। तालिबान जिस तरह से पंजशीर पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, उससे माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे काबुल की तालिबानी सल्तनत के खिलाफ बुलंद होती इकलौती आवाज के लिए अहम है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।